एक बार मुंबई इंडियंस और आरसीबी में बात होती है, तो यहां पर सूर्य कुमार यादव कहते हैं विराट कोहली से कि भैया मैं भी नॉर्मल नल का पानी पीता हूं, फिर भी मैं तुमसे बहुत अच्छा खेला और पांच पांच ट्रॉफियां यहां पर जिता लिया हूं, और आप अभी तक एक भी ट्रॉफी क्यों नहीं जीते हैं। यहां पर 2025 की आईपीएल की ट्रॉफी की बात आई। देखो, आरसीबी अभी तक कोई भी एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है 2008 से लेकर के जब से चालू हुआ, लेकिन 2025 का स्क्वाड भी आ गया है टीम का। और इसमें अगर बात करूं तो एक बेस्ट खिलाड़ियों का चयन भी कर लिया है आरसीबी ने, लेकिन यहां पर इसमें फिर से कोई ना कोई गलती करते हुए जरूर नजर आई है। आरसीबी पर जैसे पहले भी उंगली उठी, श्रेयस अय्यर पर गई तो 10 करोड़ ही तक गई, लेकिन चलो जिसको नहीं लिया उसकी तो बात छोड़ दो, लेकिन जिसको लिया है उसकी बात अभी करते हैं। आरसीबी एक मेन खिलाड़ी है विराट कोहली, और विराट कोहली के बारे में अगर उंगली उठाया जाए तो वो पूरी तरह से गलत साबित होगा, क्योंकि विराट कोहली हर एक मैच में विश्व में चले या ना चले, लेकिन आईपीएल में उनके जो रन रेट रहता है वो हमेशा बेस्ट प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इसलिए विराट कोहली तो चलो है ही आरसीबी में, और कप्तानी के लिए पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं रजत पाटीदार। रजत पाटीदार को भी लिया है आरसीबी ने, और यश दयाल आ जाते हैं। अगर देखो यश दयाल की बात किया जाए तो एक बढ़िया यानी गेंदबाज है, और एक अंजाम हमेशा आरसीबी पर लगते रहा है। ये अंजाम की आरसीबी को यह कहा गया है कि हमेशा आप जो खेलते हुए नजर आते हो, खिलाते हुए नजर आते हो, वो हमेशा इंडियंस खिलाड़ी को ज्यादा चयन नहीं करते हो, हमेशा जो करते हो यानी आप विदेशी खिलाड़ी लेते हो। और ये चीज आपने ऑक्शंस में देखा ही होगा, जब ऑक्शंस हुआ वहां पर आईपीएल में यानी किसी में गई ही नहीं, 10 करोड़ से ऊपर गए ही नहीं, बड़े से बड़े खिलाड़ियों को छोड़ दिया। बहुत सारे खिलाड़ियों पर उंगली उठी कि भाई आपने उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन इसने कुल मिला के इसने पैसा बचाना चाहा, यानी पैसा बचाया, और पैसा तो बचाया है। और इसने भुवनेश्वर कुमार को भी लिया। भुवनेश्वर कुमार भी ठीक खिलाड़ी, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन लुंगी एडिंग के लिया। ये नाम अजीब अलग है, जब आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है तो उनके नाम थोड़े अजीब हुई होते हैं, लुगी एडिंगिन ऐसा नाम। और ये एक बॉलर्स हैं और बहुत ही अच्छे बॉलर है, इनको जो लिया है यानी कि अच्छा काम किया है, जरूर किया है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती, आरसीबी कुछ बड़े खिलाड़ियों पर भी दांव खेलना चाहिए। यश दयाल है, रजत पाटीदार है, भुवनेश्वर कुमार है, और कई सारे खिलाड़ी हैं बढ़िया, लेकिन आप इनको तो कई बार आपने ट्राई किया है, और पहले भी कई सारी टीमें ने ट्राई किया कि आप कुछ बड़ी टीम बनाओ ना, आप अच्छे खिलाड़ियों को चयन करो ना, पैसा है आपके पास तो पैसे को खराब करो ना थोड़ा। आप पैसा नहीं खराब करोगे तो कहां से चलेगा। दूसरी टीमें करती हैं तो अच्छा है, आपसे छोटी टीमें आप विराट कोहली रन मशीन कहलाते हैं, और जिस हिसाब से ऑडियंस के दिल में प्यार है, ऑडियंस चाहती है आरसीबी को, वो अपने आप में एक अलग क्रेडिटिस होती है और अलग हिसाब से उसको जज भी किया जाता है। इसलिए कई सारे खिलाड़ी को, यश दयाल को अगर बात किया जाए तो यश दयाल हमारे हिसाब से बॉलर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन यश दयाल की जगह पर आपको दूसरे किसी खिलाड़ी को लेने की जरूरत थी। अगर आप यश दयाल को चलो ठीक है रखते, लेकिन यहां पर जितने आपका शेड्यूल बनाए, जिस हिसाब से आपने 19 खिलाड़ियों को टोटल लिया है, तो 19 खिलाड़ियों में से आप कुछ अच्छे खिलाड़ियों को और डालते ना, बॉलर्स या बैट्समैन्स, और आपका रैंकिंग जो होता है वो अच्छे लेवल तक जाता है, चौथे नंबर तक 2024 में भी गया था। लेकिन उसके बाद आपका जो प्रदर्शन रहता है, परफॉर्मेंस रहता है, वो पूरी तरह से जमीन को और गिरते हुए नजर आ जाता है। इसलिए यहां पर आपकी टीम को एक्सटेबल नहीं मिल पाता है, और आपकी टीम वहां से वापसी नहीं कर पाती, मोड़ नहीं ले पाती है कि आपके ऊपर अगर एक झटका लगा है तो नहीं, आप वहां से भी कमबैक अच्छे प्रदर्शन से करते हुए नजर आ जाओगे। ये आपकी टीम में नहीं दिखाई देता है, इसलिए आपको अच्छे खिलाड़ियों को देखना चाहिए था। यहां पर केएल राहुल पर सबसे बड़ा फंडा खेलने की कोशिश कर रही थी आरसीबी, लेकिन भाई केएल राहुल का भी पीछा नहीं किया उसने, केएल राहुल को भी छोड़ दिया। दिल्ली कैपिटल्स लेके आप ले जाते ना 15-16 करोड़ तक ले जाते ना भाई आप केएल राहुल को, और आपको एक मजबूती मिलती जो कि आपको कप्तान भी समझ में आता है। अभी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम और हो गया आरसीबी का, विराट कोहली को कप्तानी मिल गई, और विराट कोहली जो है कप्तानी से इंटरेस्टेड नहीं है। ये चीज हमने एक इंटरव्यू में, कई सारे इंटरव्यू में कहा है, और विराट कोहली ने खुद इस चीज का खुलासा किया कि भाई कप्तानी हमारे सर के ऊपर से जाती है, और कप्तानी ये करना नहीं चाहते।
और ऊपर से आप इनके ऊपर कप्तानी थोप दिए 2025 के आईपीएल की, तो यहाँ पर अभी कप्तानी का भी भार आ जाएगा विराट कोहली के ऊपर। तो भाई एक आदमी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, खेलते हुए नजर आ रहा है, उसके ऊपर आप कप्तानी भी थोप दोगे तो वो थोड़ा और भी हल्के में नहीं, और भी ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। क्या करूं यार, टीम संभालू कि अपना बल्लेबाजी संभालू, क्या करूं क्या ना करूं। सब चीजों को समझ करके एक ही रीजन निकलता है कि आरसीबी ट्रॉफी ले ही नहीं जाना चाहती है। आरसीबी के जिस हिसाब से प्रदर्शन रहते हैं, आरसीबी जिस हिसाब से खेलते हुए नजर आती है, आरसीबी वेरी रॉन्ग, नहीं एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। और आरसीबी हमें नहीं लगता, जिस हिसाब से अपनी टीम का शेड्यूल बनाती है और जिस हिसाब से वो पैसे बचाती है, उस हिसाब से कभी भी आरसीबी ट्रॉफी ले जा सकती है। फिलहाल आप लोगों की नजरों में क्या आरसीबी कभी ट्रॉफी ले जा सकती है या नहीं ले जा सकती, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले